विषय को रहने दीजिए, हम लोग सब मिल के तय कर लेंगे। बड़ी बैठक बुलाएं आप लोग आज? बड़ी बैठक नहीं है, इस तरह की बैठक निरंतर रहेगा और ये शुरुआत है। प्रभारियों को आज हम लोग बताएंगे सोशल मीडिया के बारे में, संगठन के विस्तार के बारे में, पार्टी की रणनीति के बारे में, आने वाला चुनाव में हमारी क्या भूमिका हो उसके बारे में, और इसके बाद और भी जो कार्यक्रम होंगे। जवाब क्यों नहीं दे रहे थे नीतीश कुमार जी? हमारे पत्र का आरक्षण का जो दायरा अब बढ़ाएगा। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी के बारे में आपको ही पता है, बिहार में आरक्षण पंचायती राज में महिलाओं को 50% मिला है। ये किसकी देन है? आज बिहार में तेजस्वी यादव जी आरक्षण की बात कर रहे हैं, उसकी शुरुआत करने वाला कौन है? आज बिहार में जो पूरे देश में लागू हो गया जातिगत जनगणना सर्वेक्षण की बात हो रहा है, उसकी शुरुआत करने वाला कौन है? तो बिहार में सुशासन की राज, विकास है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, माननीय नीतीश कुमार जी ने शुरुआत की है। माननीय नीतीश कुमार जी एक युग पुरुष हैं, हम समझते हैं। और माननीय तेजस्वी यादव जी अभी इस अखाड़े में नए नए आए हैं, और नए आए हैं और एकाएक सोचते हैं कि हम चैंपियन बन जाएंगे। तब उनको हम क्या समझाएं? तो जिनसे आप सवाल कर रहे हैं, पहले आप सवाल को समझ लीजिए। जिस आरक्षण की बात कर रहे हैं, वो आरक्षण की लड़ाई लड़ चुके हैं, आरक्षण को लागू करा चुके हैं, और जनता के हित में जो भी कुछ होगा, अगर जनता के हित में, यहाँ के गरीबों के हित में कुछ आगे लागू करने की बात होगा, आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात होगा, माननीय मुख्यमंत्री और एनडीए की सरकार सक्षम है, हम लोग सक्षम हैं। हम लोग सब दलितों के बारे में, गरीबों के बारे में, पिछड़ों के बारे में, शोषितों के बारे में उनसे ज़्यादा सोचते हैं। वो जंगल राज के याद करें, अपने पिताजी के द्वारा जो कुकृत किया गया है उनके सरकार के द्वारा, उसको पहले धोने का, उसको पाटने का काम करें। तो इस तरह की बात करें। और सरकार जब सपना देख रहे हैं कि अभी 10-15 साल के बाद जब उनको मौका मिल सकता है, अगर मिले ना मिले मैं नहीं जानता हूं, लेकिन कभी अगर जनता का आशीर्वाद मिले तब तो उसमें सोचें। अभी वो ये सब करने से कुछ जन नहीं है। आंदोलन की भी बात कर रहे हैं वो करना चाहिए, अगर उनके पास समर्थन है तो जन आंदोलन करना चाहिए। अभी तक सोए हुए क्यों हैं भाई? अब सोए हुए हैं, चुनाव आएगा, जन आंदोलन है, उसके बाद विदेश में नजर आते हैं। चुनाव जैसे ही खत्म होगा तो तेजस्वी यादव जी मिलेंगे नहीं, विदेश में मिलेंगे। जैसे राहुल गांधी जी हैं उसे वो हैं। तो दोनों भाई इस तरह के हरकत करते हैं, चुनाव में यात्रा निकलना शुरू हो जाता है, चुनाव के बाद नज़र नहीं आते हैं। इसको जन आंदोलन ऐसा थोड़ी होता है। जन आंदोलन तो लगातार चलना होता है, जनता से मिलना है, चुनाव रहे न रहे। तो उन लोग सिर्फ बरसाती मेढक के समान है और कुछ नहीं। चिराग पासवान 243 सीट पर चुनाव लड़ने की बात कह दी है, कैसे देख रहे हैं? अब देखिए, एनडीए चुनाव लड़ेगी, चिराग पासवान जी उसके साथी हैं, तो जाहिर सी बात है वो भी 243 पर लड़ेंगे। हमें भी 243 पर लड़ना है, एनडीए को 243 पर लड़ना है, बस इतना ही है। इससे पार्टी शुरू से मांग करती आई है और जातीय जनगणना के साथ है हमारी पार्टी। और देखा होगा कि अभी प्रधानमंत्री कैबिनेट ने भी शानदार निर्णय लिया कि जातीय जनगणना होगी, और ये बहुत ही अच्छी बात है। और ये मनोज झा और तेजस्वी जी की बात को गंभीरता से नहीं लेना है। जातीय जनगणना उनके लिए सिर्फ एक राजनीतिक औजार मात्र है, और वो उसको इस्तेमाल करके वो चाहते हैं सत्ता पे आना। लेकिन बिहार की जनता, पूरे देश की जनता जानती है, वो राष्ट्रीय जनता दल का इरादा बिल्कुल जातीय जनगणना के खिलाफ है। और इसका मैं प्रमाण देता हूं कि वो केंद्र सरकार में 20 सांसदों के साथ सबसे मजबूत साझेदार के रूप में केंद्र में वो अपना, लेकिन उनका काम जातीय जनगणना कराना मकसद होना चाहिए था, तो वो लगे घोटाला की फाइल दबाने में। तो उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना है, और ये बिहार की जनता बखूबी जानती है। सर, तेजस्वी यादव के सड़क दुर्घटना में तो उनका बहन जो रोहिणी आचार्य, उन्होंने बोला कि साजिश के द्वारा हमारे भाई के ऊपर साजिश किया गया है, रोड हादसा नहीं। तो क्या देखिए, रोहिणी आचार्य जी को सब कुछ में साजिश नज़र आता है। रोड में अगर कोई इंसिडेंट हो जाए, उनके भाई के साथ पारिवारिक विवाद अगर हो जाए, तो उसको भी वो मानकर चलती हैं कि किसी न किसी साजिश रहती है। और उनके भाई का स्टेटमेंट भी आया है तेज प्रताप जी का कि कोई न कोई जयचंद है, फलाना है। तो वो लोग को जो सच्चाई है उससे बिल्कुल अलग एक स्टोरी चलते हैं। उनका और उनके परिवार का एकमात्र मकसद तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाना है। उनसे बेकार की बात, राजनीतिक बात, और उनके बातों को गंभीरता से नहीं लेना। फिर से हम बोलेंगे। सर, आज हम आम मोर्चा के विधान परिषद में बैठक, आज महत्वपूर्ण बैठक, इस पर क्या है आप बोलिएगा सर, किस विषय को लेकर बैठक किया गया है? देखिए, इसमें विशेष करके विधानसभा प्रखंड प्रभारी जो हैं उनको बुलाया गया है, जो नवनियुक्त हैं। बहुत सारे लोग नया पार्टी भी ज्वाइन किए, और प्रभारियों को ट्रेनिंग दिया जाएगा कि आने वाले चुनाव में जो 243 विधानसभा है उस पर कैसी हमारी रणनीति हो, कैसे हम अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करें, कैसे हम जो हमारा एनडीए का 225 लक्ष्य है, नीतीश कुमार का नेतृत्व लक्ष्य है,
उस तक कैसे पहुंचा जाए, और उसी के लिए इस बैठक में तमाम उपाय किए गए। आप लोग लगातार आवाम मोर्चा के बैठक पर बैठक किया जा रहा है सर, कुछ लक्ष्य जो है जो आप लोग दबा के तो नहीं ना रखे हैं? नहीं नहीं, लक्ष्य सिर्फ एनडीए को 225 तक पहुंचाना है, नीतीश कुमार जी को फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनाना है। ये हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर का लक्ष्य है। और आपने जो कहा कि लगातार बैठके का दौर हमारे संगठन का जारी है, तो मैं बता देता हूं कि मेरी पार्टी सबसे युवा पार्टी है, नई सोच की पार्टी है, और इसी कारण उसका प्रत्येक कार्यक्रम में नयापन है, और इसीलिए लगातार बैठके का दौर होता है, लगातार संगठनिक मीटिंग होता है, लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संरक्षक महोदय कार्यकर्ताओं से मिलने का काम करते हैं, जनता से मिलने का काम करते हैं। तो ये सब हमारे पार्टी का कार्यक्रम शुरू से, जब से संगठन का निर्माण हुआ तब से ही चल रहा है। रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा, राष्ट्रीय सचिव हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर, सह गया प्रभारी, गया जिला। सर सुनने में आ रहा है कि जहानाबाद विधानसभा के आप चुनाव लड़ने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, ये हमने ये निर्णय लिया है और हमने घोषणा भी किया है, लेकिन ये सभी चीज़ आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हमारे क्लियर कर सकते हैं। कौन चुनाव लड़ेंगे, किनको चुनाव नहीं लड़ना है, किनको लड़वाना है, ये सब वही बता पाएंगे। हम लोग कार्यकर्ता हैं, कभी किस पार्टी ने आदेश किया तो उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर कुछ दिनों के लिए हमने आपको, और हम तो जहानाबाद विधानसभा में चुनाव लड़ने का आप जोरों शोरों से अपना क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर आप लगातार बने रहते हैं, जो विपक्ष का नेता वो भी वहाँ पे कैंडिडेट उतार, उसका सामना कैसे कीजिएगा? देखिए, विपक्ष के उम्मीदवार जो हैं वो बिल्कुल जनता का विश्वास खो चुके हैं, और उनमें कोई भी दम नहीं है। कोई भी एनडीए का आम कार्यकर्ता जो है वो चुनाव लड़ेगा और बिल्कुल आसानी से जीतेगा। और मेरी बात तो, हम तो अपने चुनाव को लेकर काफ़ी गंभीर रहते हैं, चाहे हम नगरपालिका चुनाव की बात करें, और हम तो लड़ेंगे तो मजबूती से लड़ेंगे और बहुत बुरी शिकस्त उनको देंगे।